नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार। मॉर्निंग प्राइम 7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। तो देश और दुनिया में आज क्या है खास, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का पूरा अपडेट आपको बताएंगे, टॉप न्यूज भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। सतना से आपको बता दें, यहां पर दो आशा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गई है। जिला अस्पताल में दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई और मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जो जोरदार तरीके से वायरल हो रहा है। मरीज लेकर अस्पताल पहुंची थी आशा कार्यकर्ता। लात, घूंसों और चप्पल से आप देखिए किस तरह से ये एक दूसरे के साथ मारपीट कर रही हैं। लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। किसी ने अभी तक थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो आप देखिए किस तरह से जमीन में पटक करके लात, घूंसों और चप्पलों से यहाँ पर दो आशा कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई है। आशा कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गई। ये मेरे को बोलती तस्वीरें आप देखिए, सतना की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देखिए किस तरह से आशा कार्यकर्ता आपस में लड़ रही हैं। लात, घूंसों से एक दूसरे के साथ मारपीट कर रही हैं, चप्पलों से भी मारपीट की गई और काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। लेकिन देखिए, पहले लोग वहां पर तमाशबीन ही बने हुए हैं, कोई इन्हें रोक नहीं रहा है। लेकिन जब ये मामला काफी ज्यादा बढ़ गया, तब कुछ लोगों ने इस मामले को शांत कराया। और अब खबर सतना से है, जो सिटी कोतवाली थाने के सामने एक प्रेमी जोड़े की जमकर धुनाई हुई है, जिसे लेकर बवाल मच गया। मामला स्कूली छात्रा के लापता होने से जुड़ा है। 12वीं की छात्रा पिछले बुधवार से लापता थी। परिजनों की तलाश के बाद 5 दिन बाद छात्रा एक युवक के साथ दिखी। परिजनों को देखते ही प्रेमी जोड़े भाग निकले। वहीं लड़की के परिजनों ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। वापस घर जाने की बात पर लड़की ने मना कर दिया, जिसके बाद उसके भाई और मां दोनों ने उसकी पिटाई कर दी। तो बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग हम आपको सतना से दिखा रहे हैं। सतना में इससे पहले आपने देखा किस तरह से दो आशा कार्यकर्ताएं अस्पताल में भिड़ गई, मारपीट की गई। और दूसरी तस्वीर अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक प्रेमी जोड़े की उनके परिजनों ने जमकर धुनाई की है। तो थाने के सामने ही प्रेमी जोड़े की पिटाई हुई। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सतना की है, ये भी तस्वीरें। इसमें आप देखिए किस तरह से ये दो आशा कार्यकर्ता जो मरीज को लेकर के पहुंची थी, इनके बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद होता है और उसके बाद मामला कितना बढ़ जाता है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। चलिए बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग के बाद अब देख लेते हैं आज की टॉप न्यूज। गृहमंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा। दंतेवाड़ा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। ओम माथुर समेत तमाम दिग्गज रहेंगे मौजूद। 14 सितंबर को पीएम मोदी का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दौरा। सागर के बीना में रिफाइनरी प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। 14 सितंबर को ही रायगढ़ में कई कार्यों का करेंगे लोकार्पण। आज दिल्ली में होगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। मौजूदा विधायकों में 55 एमएलए के टिकट लगभग तय। IBC24 के पास 100 संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट। सीएम भूपेश बघेल आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ कृषि भवन का करेंगे भूमि पूजन। मंडी बोर्ड के नए भवन का भी करेंगे लोकार्पण। पूर्व सीएम उमा भारती ने राजनीति से संन्यास से किया इंकार। विधानसभा चुनाव लड़ने की कही बात। राज्य में नाबालिगों से छेड़छाड़ करने वाला छात्रावास संचालक नारायण चौहान गिरफ्तार। कार्रवाई के लिए एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया था छात्रावास घेराव। लव जिहाद का शिकार हुई इंदौर की युवती। अरहम खान ने शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। धर्म परिवर्तन के लिए बनाया दबाव। भारत ने पाकिस्तान को दी करारी शिकस्त। 356 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 128 रनों पर सिमटी पाकिस्तानी टीम। विराट और केएल राहुल ने जड़े नाबाद शतक।
और हेडलाइंस के बाद बात करेंगे गुड न्यूज की, विराट जीत की। जी हां, एशिया कप का बड़ा अपडेट आपको बता दें, भारत की पाकिस्तान पर विराट जीत हुई है। भारत ने 228 रनों से पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। भारत ने पाकिस्तान को 357 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन 32 ओवर में सिर्फ 128 रन ही बना पाई पाकिस्तानी टीम। केएल राहुल और विराट कोहली ने नाबाद शतक जड़ा। वहीं कुलदीप यादव ने 5 विकेट झटके हैं। विराट कोहली ने 13,000 रन भी पूरे कर लिए हैं। देखिए, जीत तो सभी शानदार होती है, लेकिन जब जीत पाकिस्तान के खिलाफ होती है तो वो और भी शानदार जानदार हो जाती है। और कल भारत ने पाकिस्तान को करारी पटकनी दी है। और आपको बता दें, ये विराट जीत है। कुलदीप यादव ने 5 विकेट झटके, केएल राहुल और विराट ने सेंचुरी जमाई। तो इसके साथ ही आपको बता दें, सिर्फ 128 रन पर ही सिमट गई पाकिस्तानी टीम और 228 रनों से भारतीय टीम ने ये जीत हासिल की। रिजर्व डे यानी कि कल ये मैच खेला गया। इससे पहले 127 रन ही बना पाई थी भारतीय टीम 2 विकेट खोकर। और उसके बाद जब नए खिलाड़ी मैदान पर उतरे तो उन्होंने शानदार सेंचुरी लगाते हुए भारत का जो अच्छा खासा यहां पर तैयारी की। और उसके बाद जब पाकिस्तानी टीम मैदान पर उतरी तो सिर्फ 128 रन बना करके ही सिमट गई। 32 ओवर में 128 रन बना पाई। कुलदीप यादव ने 5 विकेट झटके। और अब रुक करते कुछ बड़ी सियासी हलचल का। आज अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। दंतेवाड़ा में परिवर्तन यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। 15 सितंबर को जशपुर से दूसरी रथ यात्रा रवाना होनी है और इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। 87 सीटों में परिवर्तन यात्रा का रथ घूमेगा। यात्रा के दौरान केंद्रीय नेताओं की सभाएं भी होंगी। केंद्रीय योजनाओं का प्रचार किया जाएगा और भूपेश सरकार पर कड़ा प्रहार किया जाएगा। तो आज अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। आज से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है बीजेपी की। इससे पहले करीब 20 साल पहले साल 2003 में बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी। तब वाकई बीजेपी सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब हुई थी। और देखने वाली बात होगी कि इस बार 87 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी जो परिवर्तन यात्रा निकाल रही है उसका कितना असर होगा, क्या वाकई सत्ता में परिवर्तन इस परिवर्तन यात्रा के बाद देखने को मिलेगा। तो 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। मध्य प्रदेश के बीना में रिफाइनरी प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। और 14 सितंबर को ही रायगढ़ भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रायगढ़ में करीब 2 घंटे बिताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सुरक्षा टीम रायगढ़ पहले ही पहुंच चुकी है। भोपाल से वायुसेना के विमान से वो रायगढ़ पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर से रायगढ़ के कोंडातराई जाएंगे। कोयला, रेल और स्वास्थ्य विभाग के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात छत्तीसगढ़ को मिलने वाली है। संबंधित विभागों के केंद्रीय मंत्री भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो एक ही दिन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को कई बड़ी सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और उससे ज्यादा ये मिशन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश माना जा रहा है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। सीएम भूपेश बघेल आज छत्तीसगढ़ कृषि भवन का भूमि पूजन करेंगे। नवा रायपुर में यह कार्यक्रम आयोजित होना है। मंडी बोर्ड मुख्यालय भवन का भी लोकार्पण होगा। करीब 3.5 एकड़ में इस नए कृषि भवन का निर्माण होना है। और आज इसका भूमि पूजन करने के लिए सीएम भूपेश बघेल नवा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो खेती किसानी को लेकर के सीएम भूपेश बघेल हमेशा अग्रणी रहे हैं। नई नई योजनाओं को उन्होंने लागू किया है। और अब बहुत जल्द नए कृषि भवन की सौगात मिलेगी रायपुर वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को। आज छत्तीसगढ़ कृषि भवन का भूमि पूजन करने के लिए सीएम भूपेश बघेल नवा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। करीब 3.25 एकड़ में यह भव्य कृषि भवन तैयार होगा। मंडी बोर्ड मुख्यालय भवन का भी लोकार्पण करेंगे सीएम भूपेश बघेल। और बड़ी सियासी हलचल का अपडेट देते हैं। कल दिल्ली में मध्य प्रदेश बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन हुआ है और माना जा रहा है कि 2 दिन बाद यानी कि 13 सितंबर को दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर यह बड़ी बैठक हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा इस बैठक में मौजूद रहे। दूसरी लिस्ट में 60 प्रत्याशियों के नाम घोषित हो सकते हैं। अब तक 39 उम्मीदवारों के नाम का पहले ही ऐलान हो चुका है। 13 सितंबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। और फोन लाइन पर हरप्रीत जुड़ चुकी है। हरप्रीत, कल दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है एमपी बीजेपी की, क्या समझा जाए? कभी भी अब दूसरी लिस्ट आ सकती है प्रत्याशियों की?
हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा दोपहर बाद सोमवार को अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। भोपाल से दिल्ली गए नेताओं ने शाम को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ विधानसभा चुनाव उम्मीदवारों की दूसरी सूची पे मंथन किया है। 13 सितंबर को भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और ये तय माना जा रहा है कि इस बैठक में मध्य प्रदेश की दूसरी सूची फाइनल की जा सकती है, नामों की घोषणा की जा सकती है। इसमें करीबन 60 नामों की घोषणा हो सकती है। इससे पहले 17 अगस्त को करीबन 39 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी जारी कर चुकी है। तो बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि 13 सितंबर को बीजेपी अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची 60 नामों के साथ घोषित कर सकती है। जी, क्या क्राइटेरिया रहेगा इसमें हरप्रीत, क्योंकि इससे पहले हमने देखा जब 39 नामों का ऐलान किया गया तो वो सीटें थी जिनमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और जो हार का मार्जिन था बहुत ज्यादा था। इस बार जो 60 नामों की लिस्ट सामने आ सकती है, जैसे कि आप जानकारी दे रहे, तो क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस तरह के प्रत्याशी इसमें बीजेपी ऐलान करने वाली है? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मंथन किया है, केंद्रीय चुनाव समिति की लगातार यहाँ पर बैठकें हुई हैं, उसमें ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि जैसे पहली जो 39 नामों की लिस्ट जारी की है जिसमें ज्यादातर जो प्रत्याशी वो हारे हुए थे, उस जगह पर ज्यादा फोकस यहाँ पर बीजेपी ने किया है और यही तय माना जा रहा है कि अगले जो 60 नामों की घोषणा है उनमें भी ज्यादातर वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी कमजोर है। 2018 के चुनाव में शिकस्त बीजेपी को मिली थी या जहां पर कुछ कमजोरियां यहाँ सामने आई थी, जहां पर प्रत्याशियों की जो स्थिति है वो यहाँ पर कुछ कमतर नजर आ रही थी। ऐसे में पूरे सर्वे के बाद अब इन 60 नामों की जो घोषणा है उन सीटों पर ज्यादा संभावना बताई जा रही है जहां पे कहीं ना कहीं बीजेपी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती थी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। तो फिलहाल ऐसे नामों की घोषणा जहां पर हारे हुए जो प्रत्याशी हैं पहले, उन सीटों पर यहाँ बीजेपी घोषणा कर सकती है ताकि ज्यादा से ज्यादा समय यहाँ पर प्रत्याशियों को इन सीटों पर काम करने का मिले। जी, वाकई हरप्रीत, आप नजर बना के रखिएगा, देखते हैं कब तक अब नई लिस्ट सामने आती है, बीजेपी की दूसरी लिस्ट होगी प्रत्याशियों की। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। कांग्रेस टिकट घोषित करने के मामले में भले ही पिछड़ गई हो, लेकिन जिताऊ और दमदार प्रत्याशियों के लिए किए गए टेबल एक्सरसाइज का फायदा पार्टी को जरूर मिल सकता है। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 100 सीटों पर नाम तय होने की खबर है। IBC 24 के पास भी कांग्रेस के 100 संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट है। माना जा रहा है कि पहली बैठक में तकरीबन 100 प्रत्याशियों पर मुहर लग जाएगी और इनमें मौजूदा विधायकों में से तकरीबन 55 विधायकों की टिकट सुरक्षित है। ग्राफिक्स के जरिए विधानसभा वार हम आपको संभावित प्रत्याशियों के नाम दिखा रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस के 95 विधायक हैं, यानी 40 विधायकों की सीटों पर या तो 2 नाम का पैनल है या फिर जातिगत समीकरण की वजह से पेच फंसा हुआ है। फिलहाल कांग्रेस के 19 पूर्व मंत्री ऐसे हैं जिनके नाम पर कोई पेच नहीं है, वहां से सिंगल पैनल में उनका नाम भेजा गया है। तो कांग्रेस के संभावितों की ये लिस्ट है और आपको बता दें IBC 24 के पास एक्सक्लूसिव ये 100 संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट के नाम है। विधानसभा वार हम आपको बता रहे हैं। विनय सक्सेना को यहां पर मौका दे सकती है कांग्रेस पार्टी। जबलपुर से नारायण सिंह पट्टा, बिछिया से आपको चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। निवास से आपको अशोक मरस्कोले शायद चुनावी मैदान में नजर आए। बैयर से संजय उइके, बरघाट से अर्जुन सिंह काकोडिया, ये वो संभावितों की लिस्ट है जो IBC 24 के पास एक्सक्लूसिव है। तो आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बड़ी बैठक होनी है और माना जा रहा है कि बैठक में 100 सीटों पर नाम तय हो सकते हैं। हमारे लीडर माननीय कमलनाथ जी ने प्रदेश के सारे नेताओं की सहमति और ईमानदारी से किए गए सर्वे और कार्यकर्ताओं के, जिलाध्यक्षों के और प्रभारियों के अभिमत के बाद बेहतर से बेहतर उम्मीदवारों के प्रदर्शन का मन बना लिया है और बहुत जल्द जो इलेक्शन की प्रक्रिया है डिस्ट्रिक्ट से लेकर CEC तक वह निष्पक्ष संपादित की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको सागर से बता दें। मध्य प्रदेश की पूर्व CM उमा भारती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं राजनीति कभी नहीं छोड़ूंगी, 75 की नहीं 85 की भी हो जाऊं तो भी राजनीति करूंगी, अगला चुनाव भी लड़ूंगी, मैंने राजनीति को कभी नहीं छोड़ा। रेहली विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर आई थी उमा भारती। रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया और उसके बाद ये बेहद बड़ा बयान उन्होंने मंच से दिया है।
उनका कहना है कि 75 की क्या, जब मैं 85 की हो जाऊंगी तब भी चुनाव लड़ूंगी, मैं राजनीति को कभी नहीं छोड़ूंगी। आइए आपको सुनवाते हैं पूर्व सीएम उमा भारती ने क्या कहा। हमें कहते कहते थक गई कि मैंने राजनीति नहीं छोड़ी, मैं 75 की नहीं 85 की हो जाऊंगी, कब तक राजनीति करूंगी, मैं अगला चुनाव भी लड़ूंगी। खाली ये 5 साल है जिसमें मैंने ब्रेक लिया। हमें कहते कहते थक गई कि मैंने राजनीति नहीं छोड़ी, मैं 75 की नहीं 85 की हो जाऊंगी, कब तक राजनीति करूंगी, मैं अगला चुनाव भी लड़ूंगी। खाली ये 5 साल है जिसमें मैंने ब्रेक लिया। राजम का रुख करते हैं। छेड़छाड़ के आरोपी को अरेस्ट किया गया है। हॉस्टल में नाबालिगों से छेड़छाड़ करता था आरोपी संचालक नारायण चौहान गिरफ्तार हो गया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने छात्रावास का घेराव किया था। चुरा थाना क्षेत्र की घटना है। तो हॉस्टल में नाबालिगों के साथ छेड़खानी करने वाला संचालक गिरफ्तार हो गया है। आरोपी संचालक नारायण चौहान की गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, बीते दिनों एबीवीपी ने पूरे मामले को लेकर के हॉस्टल का घेराव किया था। उसके बाद पुलिस एक्टिव मोड में हुई और उसके बाद संचालक को गिरफ्तार किया गया है। और नर्मदापुरम से बड़ी खबर आपको बता दें, कोठी बाजार में युवक को गोली लग गई है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अधीक्षक गुरकरण ने घटना की जानकारी ली है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो नर्मदापुरम से बड़ी खबर, कोठी बाजार में एक युवक को गोली लगी। आप देखिए किस तरह से युवक लहूलुहान हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और छर्रे भी आपको नजर आ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक गुरकरण को इस पूरे मामले की जानकारी लगी, वो तुरंत अस्पताल पहुंचे हैं और मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। और इसी के साथ की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोड़ शुभांगी ठाकुर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।